सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। गणेशोत्सव है, हर घर में गणपति की स्थापना हुई है। इस बार गणेश उत्सव का स्वरूप भी अलग है। तो गणेश जी को प्रणाम करके आज शुरू करेंगे हम लोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज का अपना घटक है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण यह एक आसान भी बोल सकते हैं, उसी प्रकार थोड़ा क्लिष्ट भी रहता ही है। प्रश्न निर्माण में मैंने आज बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हैं पहले ही, जो आपको गाइडलाइन रहती है। सप्त ककार कहते हैं हम लोग। क से आरंभ होने के कारण जिसे आप इंग्लिश में WH क्वेश्चन कहते हैं, उसी प्रकार हमारे हर प्रश्न का स्वरूप जो है वह क से आरंभ होता है, इसलिए उसे सप्त ककार कहते हैं हम लोग। उसको हमने साधारणतः 7 शब्दों में विभाजित किया है, उसमें और परिवर्तन होता है लिंगों के आधार पर कई कई। जैसे कीदृशः शब्दशः अगर अर्थ लेते हैं कीदृशः हाउ, लेकिन यह कीदृशः जो है कैसा, अगर हमें ऐसा बनाना है प्रश्न तो हम कीदृशः इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं कथम भी आता है। अब ये प्रश्न निर्माण क्या रहता है वह मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। आप लोगों को एक वाक्य आता है, जैसे आप लोग अगर देखेंगे दूसरे लेसन में, जैसे हमारा सेकंड लेसन है, उसमें एक वाक्य है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्। अब बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, ऐसा एक वाक्य रहेगा आपको। मैंने आपके टेक्चुअल इसलिए उदाहरण दिया कि आप लोगों को समझ में आए। अब निर्धन मातुः को उन्होंने बोल्ड फॉन्ट में लिखा है, जिसका मतलब अंडरलाइन वर्ड जिसे समझेंगे हम लोग, निर्धन मातु। तो बालिका गरीब मां की बेटी थी। इस प्रश्न निर्माण करना है। अब प्रश्न निर्माण में आपको गाइडलाइन दी है कि ऐसा प्रश्न तैयार करो कि जिसका उत्तर निर्धन मातु हो। तो इसको अगर हम भाषांतर करें तो बालिका गरीब माता की बेटी थी। अब बालिका किसकी बेटी थी? बालिका गरीब माता की। तो आपको अगर हिंदी में प्रश्न तैयार किया हमने तो किसकी बेटी थी। अभी किसकी, हमको संस्कृत का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। काकी के रारी रे षष्ठी विभक्ति, तो हमें यहां प्रश्न निर्माण करना है षष्ठी विभक्ति में। और यह मातुः स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए षष्ठी का स्त्रीलिंग। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है हमारे पास? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यह किम। किम पुल्लिंग में चलेगा तो कह चलेगा, कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कही। वह स्त्रीलिंग में चलेगा तो का के काहा चलेगा। और वह नपुंसकलिंग में चलता है तो किम के कानी चलेगा। तो आप लोगों को यह निर्धन मातुः स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन तो होता है किसकी। तो यहां आप लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा कस्याः। तो प्रश्न तैयार होगा बालिका कस्याः दुहिता आसीत्। बालिका किसकी लड़की थी? तो बालिका निर्धन माता की लड़की थी। आगे अगर कहीं जाते हैं हम लोग, एक कुत्र का उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। छात्रः पाठशालां गच्छति। हम लोगों को एक आदत रहती है, पहले पुरानी आदत जो पढ़ाई नहीं गई है, हमने सेल्फ मोटिवेटेड है वो, क्योंकि वो आसान लगता है। यह डॉट दिखा
कि उत्तर में किम लिख देना, या फिर शालाम दिखा तो काम लिख देना। ऐसे टेक्निकल हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ टेक्निकल नहीं चलेगा। या आप लोगों को प्रश्न पढ़ना पड़ेगा कि छात्र पाठशालाम गच्छति, बच्चा पाठशाला जाता है, विद्यालय जाता है। तो इस पाठशाला को अगर अंडरलाइन किए तो बहुत बच्चों को आदत है शालाम काम। ऐसी गलती हम लोगों को जल्दबाजी में नहीं करना। प्रश्न पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि बच्चा विद्यालय जा रहा है, तो इसको प्रश्न बनाना है बच्चा कहाँ जा रहा है। तो फिर आप लोगों को यह काम किम ऐसे प्रयोग न करते हुए आपको कुत्र शब्द जो अव्यय है जिसका अर्थ होता है वेयर, तो छात्रः कुत्र गच्छति, और उसके बाद आपको गच्छति के बाद क्वेश्चन मार्क दे देना है। छात्रः कुत्र गच्छति, प्रश्न निर्माण हुआ यह। अब कक्षायाम 25 छात्राः सन्ति। आप लोगों को एक नया उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है अभी कि कक्षायाम पंचविंशतिः छात्राः सन्ति। क्लास में 25 विद्यार्थी है। अंडरलाइन वर्ड पंचविंशतिः। आपको प्रश्न निर्माण करना है कि विद्यार्थी कक्षा में 25 है, कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, तो आप सहज बोलेंगे कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कितने, हाउ मच, हाउ मेनी। तो इसके लिए हमने कति अव्यय का इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों को यहाँ प्रश्न निर्माण करना है, तो यह बनेगा कक्षायाम कति छात्राः सन्ति, क्वेश्चन मार्क। कक्षायाम 25 छात्राः सन्ति। बालकः कुत्र गच्छति, छात्रः कुत्र गच्छति, छात्रः पाठशालां गच्छति। अब पाठशाला में जाता है। आपको यह नियम मालूम है कि गमगच्छे के साथ द्वितीय विभक्ति, नहीं तो आप कहेंगे कि पाठशालायाम बोलना चाहिए। यह गलती नहीं होती क्योंकि आपको नियम मालूम है गमगच्छ के साथ द्वितीय विभक्ति। इसलिए छात्रः पाठशालां गच्छति, छात्रः कुत्र गच्छति। तो कुत्र कति। अब प्रभाते 7 अथवा पिता तातः जनकः प्रभाते भ्रमणाय गच्छति। आप लोगों को जनकः प्रभाते भ्रमणाय गच्छति। दो प्रश्नों के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। प्रभाते अंडरलाइन वर्ड है कि पिताजी सुबह घूमने के लिए जाते हैं, तो इस प्रभात को प्रश्न बनाना है। पिताजी कब घूमने के लिए जाते हैं, तो कब के लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग है कदा। छात्राः कदा विद्यालयं गमिष्यन्ति, न जाने हम, मैं तो नहीं जानता आप कब विद्यालय आएंगे फिर से, लेकिन प्रश्न है कदा। तो जनकः कदा भ्रमणाय गच्छति, जनकः प्रभाते भ्रमणाय गच्छति। अब इसी को हम लोगों ने अगर इस प्रभाते के जगह हमने भ्रमणाय को अगर अंडरलाइन वर्ड दिया, पिताजी सुबह घूमने के लिए जाते हैं। पिताजी सुबह, बच्चे बहुत सिंसियर है हमारे, तुरंत लिख देते हैं काय। हमको मालूम है क से प्रश्न तैयार होता है, यहाँ भ्रमणाय है या हमने काय लिख दिया, लेकिन ऐसी गलती यहाँ काय की नहीं होगी। हम लोगों को समझना चाहिए पहले कि पिताजी सुबह घूमने के लिए जाते हैं। पिताजी सुबह किस लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं नहीं कहा हम लोगों ने, डेस्टिनेशन नहीं बताया यहाँ पर, वहाँ किस लिए जाते हैं। इसलिए किस लिए के लिए क्या है, तो किमर्थम। जनकः प्रभाते किमर्थम गच्छति, जनकः प्रभाते भ्रमणाय गच्छति। तो इस प्रकार आपको हमने कुत्र बताया, कति बताया, कदा बताया, किमर्थम बताया। अब कीदृशः, कथम, कति, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो कुत्र का अर्थ होता है कहा, कति का मतलब कितने, कदा का मतलब कब, और किमर्थम का मतलब किस लिए। तो यह 4 अव्यय हुए। इसको मैं मिटा के आगे चलता हूं। अब कथम किम, अब किम का मतलब क्या होता है कि क्या, व्हाट अगर बताना है हमको। किम के लिए एक उदाहरण देता हूं। बालकः देवालयं पश्यति। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बच्चों को ऐसा समझाया जाता है कि इसकी विभक्ति देखो, इसका वचन देखो, इसका लिंग देखो, और आप प्रश्न तैयार करो। अब यह तो पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन दिख रहा है, तो बच्चा तुरंत अगर कम करेगा तो बच्चे के पास भी उत्तर है कि अरे आपने ही बताया, और चेक करने वाले को भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसे कैसे हुआ। इसके लिए सबसे पहले बालक मंदिर देखता है। बालक क्या देखता है? बालक मंदिर देखता है। जब क्या से प्रश्न पूछ रहा है तो इस प्रकार हम किम न लिखते हुए बालक किम पश्यति, बालकः देवालयं पश्यति, बालकः किम खादति, बालकः फलं खादति, बालिका दुग्धम पिबती, बालिका किम पिबती, बालिका दुग्धम पिबती। तो इस प्रकार किम, इस अव्यय का इस्तेमाल हमने किया। अब यह किम जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलता है। अब जैसे बालकः देवालयं गच्छति में हमने देवालयं को प्रश्न निर्माण करने पर उसका उत्तर हुआ किम। लेकिन अगर प्रश्न है हमारा बालकः को प्रश्न बनाओ, बालकः देवालयं गच्छति, कौन मंदिर जा रहा है, यह प्रश्न तैयार हुआ। बालक मंदिर जा रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, तो यह बालक जो है यह हमारा प्रश्न निर्माण का आधार तो है। यह पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति और एक वचन में है, तो इस जगह हमें किम सर्वनाम, जिसे प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं, इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन इस्तेमाल करना है। तो यह बनता है कह। कह देवालयं गच्छति, बालकः देवालयं गच्छति, बालिका पूजां करोति, का पूजां करोति, बालिका पूजां करोति। क्योंकि बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो हमने इसका किम का सर्वनाम इस्तेमाल किया स्त्रीलिंग में। बालिका पूजां करोति, का पूजां करोति, बालिका पूजां करोति। तो इस प्रकार किम का और कह। छात्राः क्रीडांगणे क्रीडन्ति, छात्राः क्रीडांगणे क्रीडन्ति, छात्राः, इसका प्रश्न निर्माण करना है हमें। छात्राः क्रीडांगणे क्रीडन्ति। अब प्रश्न ऐसा है कि छात्राः पुल्लिंग ले या फिर स्त्रीलिंग ले। हम लोग पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में भी छात्रा, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, और स्त्रीलिंग में भी छात्र, सॉरी छात्रा, छात्रे, छात्राः। तो इसका मतलब जब जेंडर मेंशन नहीं है तो हमने पुल्लिंग में लेना है। तो यह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए कह, कौ, के। के क्रीडांगणे क्रीडन्ति, छात्राः क्रीडांगणे क्रीडन्ति। कुसुमानि वृक्षे अथवा पादपे विकसन्ति, कानि पादपे विकसन्ति, कुसुमानि पादपे विकसन्ति। इस प्रकार प्रश्न है तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग में तो कहा के, काहा, नपुंसकलिंग में किम, के, कानी। तो इस प्रकार यह प्रश्न निर्माण का आधार हुआ किम का।
छात्राः क्रीडांगने क्रीडन्ति, के क्रीडांगने क्रीडन्ति। अगर क्रीडांगन को अंडरलाइन किया है तो छात्राः कुत्र क्रीडन्ति, छात्राः क्रीडांगने क्रीडन्ति। बालकः किं पश्यति, कः देवालयं पश्यति। इस प्रकार प्रश्न जरूरी नहीं कि आपको किताब में इसको अंडरलाइन है इसका मतलब इसको ही अंडरलाइन आएगा, और नॉट नेसेसरी कि वह किताब से ही रहेंगे, वह कहीं से भी आएंगे। यह अनुप्रयुक्त व्याकरण में आने वाला एक घटक है। तो इस प्रकार प्रश्न निर्माण यह घटक हुआ। कथम, सह प्रयासेन, इसके बजाय इस प्रयासेन का अर्थ है तो तृतीया भी लग सकती है। तो कथम का एक उदाहरण आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। कीदृशः, कीदृशः में पुल्लिंग, पर्वतः सुंदरः अस्ति। पर्वतः, पर्वत को सुंदर बोलेंगे भी, यहाँ मैंने उन्नतम उन्नतः वगैरह बोलना चाहिए, फिर भी सुंदर बोल देंगे हम लोग। पर्वतः सुंदरः अस्ति। फलम मधुरम, फलम मधुरम अस्ति। बालिका, बालिका, अब बालिका कैसी, कुशाग्रा, अस्ति। अब पर्वत सुंदर अस्ति, पर्वत कैसा है, सुंदर है। तो कीदृशः, यह कथम नहीं बोलेंगे हम लोग, यह पुल्लिंग है तो कीदृशः। फलम मधुरम अस्ति, फलम कीदृशम अस्ति। बालिका कुशाग्रा अस्ति, बालिका, अब यहां कीदृशा वगैरह नहीं, कीदृशी। वामा वनिता महिला, मधुभाषी, कीदृशी। तत्परा माता, तत्परा अस्ति, माता कीदृशी अस्ति। स्त्रीलिंग के लिए कीदृशी, नपुंसकलिंग कीदृशम, पुल्लिंग कीदृशः। वृक्षः उन्नतः अस्ति, वृक्षः कीदृशः अस्ति। पुष्पं गंधयुक्तम् अस्ति, पुष्पं कीदृशम् अस्ति। बालिका सुनयना अस्ति, बालिका कीदृशी अस्ति। तो इस प्रकार हम लोगों ने कीदृशः, कीदृशम, कीदृशी, यहाँ पर किम सर्वनाम का, कह, कौ, के, का, के, काहा, किम, के, कानी, इस प्रकार देखिए अब रहता है हमारा कथम। इस कथम के लिए अन्य उदाहरणों के साथ बाद में हम देखेंगे। तब तक के लिए आशा है कि इन सारे प्रश्न निर्माण के घटकों को आप समझेंगे अच्छी तरह से। 7 ककार जो मैंने पहले बोर्ड पर लिखे थे वो आपको याद होना जरूरी है, और उनके अर्थ भी आपको अच्छी तरह से मालूम होना भी जरूरी है। तो फिर हम लोग इसी घटक को आगे बढ़ाते हुए या फिर इसके प्रैक्टिस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ दिनम।